सो गाइज मेरे पास काफ़ी दिनों से बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को सोनी A6000 में स्लो मोशन की सेटिंग्स क्या हैं उसके बारे में नहीं पता। और कुछ लोगों को सेटिंग्स पता है लेकिन उनको ये नहीं पता कि एडिटिंग के टाइम पे उन सेटिंग्स को हम कैसे यूटिलाइज करके अपनी क्लिप को स्लो मो कर सके। तो गाइस सीन ये होता है कि ये दो पार्ट का प्रोसेस होता है। एक होता है कैमरे के अंदर सेटिंग बनाना, दूसरा होता है एडिटिंग के टाइम में उस सेटिंग का यूटिलाइजेशन करना। क्योंकि अगर आपने कैमरे के अंदर सेटिंग बनानी लेकिन आपने एडिटिंग के टाइम पे उस सेटिंग के साथ छेड़खानी नहीं करी तो आपकी क्लिप स्लो मोशन नहीं होगी, वो एक नॉर्मल मोशन की तरह ही चलेगी। और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को वही दिक्कत आ रही है। सो गाइस आज की इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं कि A6000 के अंदर स्लो मोशन की सेटिंग्स हम कैसे बनाते हैं, और बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने मोबाइल ऐप्स में हम उस क्लिप को कैसे स्लो मोशन करते हैं। जी हाँ गाइस, मैं मोबाइल ऐप की बात कर रहा हूं क्योंकि जहां तक मैं समझ पाया हूं मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मोस्टली सारी वीडियो मोबाइल पे ही एडिट करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मोबाइल ऐप्स के में ही दिखाया जाए। ये प्रोसेस सेम रहेगा चाहे वो मोबाइल ऐप हो या फिर प्रीमियर प्रो पे आप यूज करते हो या फिर आप फाइनल कट प्रो यूज करते हो, सब जगह का प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो अगर आपके पास सोनी A6000 है और आप भी स्लो मोशन की सेटिंग से परेशान है या फिर आप स्लो मोशन नहीं कर पा रहे हैं अचीव, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और गाइस प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो मैं इसी टाइप का कंटेंट डालता रहता हूं, तो प्लीज मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर दें और कुछ अच्छा सा कमेंट भी कर दो यार, बहुत मदद हो जाएगी। ओके चलो चलें स्टार्ट करें। ऑलराइट लेट्स गो। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम अपने कैमरे में स्लो मोशन की सेटिंग बना लेंगे। और स्लो मोशन की सेटिंग बनाने के लिए आपको ये मेन्यू के अंदर आके फर्स्ट कैटेगरी जो कैमरा आइकन बना है इसके सेकंड पेज में आके फर्स्ट ऑप्शन रिकॉर्ड सेटिंग के अंदर आना होगा। तो रिकॉर्ड सेटिंग में जब आप इसके अंदर आएंगे तो इसके अंदर आके आपको ढेर सारे और भी ऑप्शंस, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। जैसे कि ये देखिए 60p 30p 24p। तो इसमें जो सबसे बड़ा वाला नंबर है ना, सबसे बड़ा वाला मेरे केस में 60p है, ये सिलेक्ट करेंगे। और हो सकता है कि आपके केस में ये नंबर डिफरेंट हो, एक्चुअली ये रीजन स्पेसिफिक होता है। तो हमारे दो रीजन होते हैं, एक NTSC और एक पैल। पैल के साथ अलग नंबर दिखाई देता है, NTSC के साथ अलग नंबर दिखाई देते हैं। तो मैंने NTSC सिलेक्ट कर लिया इसलिए मेरे में 60p आ रहा है। अगर आपने पैल सिलेक्ट कर रखा होगा तो आपके में 60p की जगह 50p आएगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 60 और 50p दोनों सेम ही चीज़ें हैं, आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी अवेलेबल हो। बस याद रखिएगा जो सबसे बड़ा नंबर है ना वही सिलेक्ट करना है आपको। 24 30 60 इनमें सबसे बड़ा नंबर आपको 60 दिख रहा है ना, तो इसलिए मैंने ये सिलेक्ट करा है। तो आपको भी सबसे बड़ा नंबर सेलेक्ट करना है और वो सिलेक्ट करने के बाद आप ओके कर देंगे। और उसके बाद एज पर द सिनेमेटोग्राफी गाइडलाइन के ये जो हमारा P वाली जो सेटिंग होती है, तो हमारी जो शटर स्पीड होनी चाहिए कैमरे की वो इस नंबर का डबल होना चाहिए, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2। तो मेरे केस में मैंने 60p सिलेक्ट कर रखा है यहाँ पे। तो अगर मैं 60p का डबल करूँ तो 120 हो जाता है, राइट। अब अगर हम अपने कैमरे में जाके देखें तो 120 की शटर स्पीड मिलेगी नहीं हमको। तो हम उस केस में जो क्लोजेस्ट शटर स्पीड होगी वो चुनेंगे। मेरे केस में 100 है और 125 है, तो फिर मैं 125 सिलेक्ट कर दूँगा। अगर आपके में 50p दिखा रहा है तो 50p का डबल 100 होता है, राइट। तो आप शटर स्पीड पे जाके 100 की शटर स्पीड सिलेक्ट कर लेंगे और दैट्स इट। आई मीन यही सेटिंग होती है जो हमको कैमरे के अंदर बनानी होती है। इसके अलावा बाकी का सारा काम हमको एडिटिंग में करना होता है। तो गाइज ये हो गई हमारी कैमरा सेटिंग्स। अब हम चलते हैं अपनी मोबाइल ऐप्स में और वहाँ पे देखते हैं कि हम इन क्लिप्स के साथ क्या क्या छेड़खानी कर सकते हैं जिससे हमारी एक क्लिप नॉर्मल क्लिप स्लो मोशन में कन्वर्ट हो जाए। ओके चलो लेट्स गो। तो गाइज पावर डायरेक्टर ऐप में स्लो मोशन एडिट करने के लिए हम पावर डायरेक्टर ऐप खोलेंगे और गैलरी में जाके एक क्लिप इंपोर्ट करेंगे जो कि हमने स्लो मोशन पर रिकॉर्ड करी है सोनी A6000 में। तो मैं ये वाली क्लिप इंपोर्ट कर लेता हूँ टाइमलाइन पे।
और ये वाली क्लिप इंपोर्ट होगी। इसके बाद हम एडिटिंग टूल्स के अंदर जाएंगे जो कि ये आइकन है, और यहाँ पे आके स्पीड वाला ऑप्शन खोलेंगे जो कि आपको ये दिख रहा है, ये स्पीड वाला ऑप्शन है। अब यहाँ पे हमको कई सारी चीज़ दिखाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ऑडियो म्यूट कर दूंगा, क्योंकि ऑडियो अगर म्यूट ना करो तो बड़ी बेकार साउंड आती है। और ये जो ईज इन और ईज आउट के ऑप्शन है ये भी स्मूथ प्लेबैक में हेल्प करते हैं। इसके बाद ये साइड में जो स्लाइडर है ये आपकी स्पीड को चेंज करेगा। अगर आप इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो आपकी वीडियो फास्ट होगी, नीचे की तरफ लाएंगे तो वीडियो स्लो होगी। तो मैं इसको लगभग 65% पे लाके छोड़ देता हूँ, और अब देखते हैं कि हमारी वीडियो कैसी चल रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो स्लो मोशन हो चुकी है, एंड दैट्स इट। मैं सिर्फ यहाँ पे ओके कर दूंगा और आई एम डन। तो सबसे पहले हम फिल्मोरा गो लॉन्च करेंगे ऐप, और क्रिएट न्यू वीडियो पे क्लिक करेंगे। लाइब्रेरी में जाके अपनी वीडियो सेलेक्ट करेंगे जो कि स्लो मोशन में हमने रिकॉर्ड करी है अभी A6000 में। यहाँ पे ये वीडियो है, इसको मैं टाइमलाइन में ऐड कर दूंगा, और टाइमलाइन में ऐड करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो ये हमारी वीडियो हो गई। अब आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में टूल बार है, यहाँ पे जाके आपको ये एडिट टूल्स पे क्लिक करना है। जब आप एडिट टूल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे हम नीचे स्पीड ढूंढ रहे हैं, ये है स्पीड, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन दिखेंगे, आप अपनी वीडियो को फास्ट और स्लो में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हाफ टाइम स्लो मोशन पे ट्राई करता हूँ, और जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारी वीडियो स्लो मोशन हो गई है, और मैं ओके पे क्लिक करूँगा, एंड दैट्स इट। सेम ही प्रोसेस है पूरा। आपको सबसे पहले तो लाइब्रेरी में जाके अपनी फुटेज को टाइमलाइन पे इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में आ गया हूँ मैं अपनी, और यहाँ से मैं स्लो मोशन वाली क्लिप उठा के अपनी टाइमलाइन में लेके आऊँगा। एक बार जब यहाँ पे आ गए तो फिर मैं यहाँ पे साइड में इस एडिटिंग स्वीट में आके ये स्पीड पे क्लिक करेंगे। स्पीड पे आपको फिर यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, 1 टाइम, 1.5 टाइम, 0.5 टाइम। तो मैं 0.5 टाइम पे क्लिक करूँगा जो कि स्लो मोशन होता है, और मैं ऑडियो को म्यूट कर दूँगा, नहीं तो कई बार ऑडियो बहुत ख़राब हो जाता है। और ये सब करने के बाद अब हम अपनी क्लिप को चला के देखेंगे, और क्लिप देखने में ठीक लग रही है, शुरू से चलाते हैं। ऑसम। सो गाइज आप देख सकते हैं कि ये स्लो मोशन में कन्वर्ट हो गई है। और अच्छी बात ये है कि जितनी भी ऐप्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारी फ्री ऐप्स है, तो आपको इनके लिए पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। अब हम InShot में करेंगे। InShot में भी एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है। आप सबसे पहले अपनी लाइब्रेरी में जाके वाली क्लिप इंपोर्ट कर लेंगे टाइमलाइन पे InShot के अंदर। तो मैं ये क्लिप ढूंढूंगा और ये मैं ले आया हूँ। यहाँ पे आके हम फिर से स्पीड वाला ऑप्शन ढूंढेंगे। तो आपने देखा होगा स्पीड हर जगह पे कॉमन है, तो यहाँ पे भी हम स्पीड का ऑप्शन ढूंढेंगे। ये है क्लिप स्पीड। इस पे आप इसको आगे पीछे करके अपनी क्लिप की स्पीड को घटा और बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको 0.5 जो कि स्लो मोशन है उस पे लाके मैं रख दूंगा, और देखते हैं कैसी आ रही है ये क्लिप। ठीक है, हमारी क्लिप स्लो मोशन में कन्वर्ट हो गई गाइस। तो अगर आपको ये स्पीड ठीक लगे तो आप इसमें ओके कर सकते हैं, एंड आपका स्लो मोशन कन्वर्ट हो जाएगा। So guys, I hope आप लोगों को आज की वीडियो से पता चल गया होगा कि सोनी A6000 में भी स्लो मोशन के ऑप्शन हैं, जिसको हम अपनी वीडियो में दिखाई गई सेटिंग्स के थ्रू यूज कर सकते हैं, और एप्स में स्लो मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोबाइल एप्स में स्लो मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में शुरुआत में बताया कि ये सिर्फ एप्स के लिए नहीं है, अगर आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे भी एडिट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो, दाविंची रिजॉल्व और फलाना ढिमकाना जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, उन सब में ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। बेसिकली ये स्पीड चेंज का जो ऑप्शन होता है यही आपकी क्लिप की स्पीड के साथ छेड़खानी करता है। तो जाइए, एंजॉय करिए और अपनी वीडियो को स्लो मोशन में कन्वर्ट करिए। और गाइस, अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो, डाउट और क्वेश्चन दोनों एक ही चीज नहीं हुई, या तो अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें नीचे, और मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और जैसा कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को पता ही है, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आप ही के लिए बता रहा हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ गाइस। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं, और आप मेरे को यहाँ पे भी DM करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, और मैं बहुत ही जल्दी रिप्लाई करता हूँ इंस्टाग्राम पे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो ब्लैंक हो गया एज यूजुअल, यार पता नहीं ब्लैंक हो जाता हूँ सारा वीडियो बनाने वाला है,
मतलब इतने साल हो गए मेरे को वीडियो बनाते हुए, लेकिन अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया। एनीवे, सो गाइस, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, मजेदार लगी है, यूजफुल लगी है, तो इस पे लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथ एक कमेंट भी कर दीजिए। दैट विल रियली हेल्प मी, मेरे चैनल के लिए बहुत ही बड़ी मदद हो जाएगी। एंड अगली वीडियो लेके मैं जल्दी आपके सामने हाजिर होऊंगा, और टिल देन हैव फन, एंजॉय योर टाइम, सी यू सून गाइस, जय हिंद।